मैं मुकेश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं उनमें एक तरीका है किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड या रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए और इन एरियाज को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, बायो रिजर्व्स, जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल पार्क्स। हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने काफी डेवलपमेंट की है हर फील्ड में। जो ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ने नेचर को काफी हद तक डिस्टर्ब कर दिया और इसी कारण से वर्ल्ड में हर जगह जो वाइल्ड लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई। इस डिस्टर्ब होते हुए सिस्टम को बचाने के लिए दो इंटरनेशनल एजेंसी सामने आती हैं और इन एजेंसीज ने पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि हर कंट्री अपने अपने एरियाज के अंदर या अपने अपने कंट्रीज में नेचर को बचाने के लिए कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करेगा। ये जो एरिया जो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए हैं इन एजेंसीज ने, सबसे पहले देखते हैं जो पहली एजेंसी है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस एजेंसी के अनुसार एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 6555 नेशनल पार्क्स हैं, जहां पर जो वाइल्ड लाइफ है काफी हद तक प्रोटेक्टेड अपने आप को फील करती है। दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसी है इसका नाम WCPA है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। इन दोनों एजेंसीज ने कहा कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में 5 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि किसी भी नेशनल पार्क के पास कम से कम 1000 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए। 1000 हेक्टेयर कितना होता है? 100 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बनता है 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया नेशनल पार्क के पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वहां पर जो वाइल्ड लाइफ है इसको लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि हर कंट्री को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने होंगे और उन अमेंडमेंट्स के थ्रू ये होगा कि इन नेशनल पार्क को कोई भी आदमी डिस्टर्ब करेगा या चोरी छिपे कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यू करेगा तो उसको पनिश किया जा सकता है। इसको जुडिशियल प्रोटेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है सफिशिएंट बजट एंड स्टाफ, कि हर नेशनल गवर्नमेंट को अपना जो एनुअल बजट है उसमें से कुछ पार्ट नेचर को बचाने के लिए साइड में रखना होगा, ताकि इन जो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर अच्छे स्टाफ की अपॉइंटमेंट की जा सके और इन स्टाफ के थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रोविजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जिस एरिया को एक बार प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए तो वहां से किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्स को हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इवन अगर उस एरिया के अंदर डैम बनाने की संभावना है तो वहां पर हम डैम भी नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब एक बार किसी एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करने के बाद उससे छेड़खानी करनी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। फिफ्थ है एडमिनिस्टर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, और उन नेशनल पार्क को नेशनल गवर्नमेंट को खुद बचाना है, तभी तो इनका नाम नेशनल पार्क्स पड़ा है। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू का मतलब ये है, ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर जो 5 कंडीशंस हैं, किसी नेशनल पार्क में एनिमल्स को बचाने की कोशिश होती है, किसी नेशनल पार्क में बर्ड्स को बचाने की कोशिश होती है और किसी नेशनल पार्क में हम रेप्टाइल्स को बचाते हैं। तो इस बिहाफ पर इन नेशनल पार्क को हम फर्दर डिवीजन करते हैं, जिनको हम एनिमल सेंचुरी या बायो रिजर्व्स या बर्ड रिजर्व्स, जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल पार्क्स कहते हैं। यहां हमने जो इनकी डिवीजन देखी, इसी बिहाफ पर हम देखते हैं जो वर्ल्ड का जो पहला जो नेशनल पार्क है इट वाज येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए के अंदर है। 1872 के अंदर उस टाइम के जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस नेशनल पार्क को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब इस नेशनल पार्क में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा गया या पाया जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा। अब दूसरा जो इंडिया का जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम के अंदर है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो ये भी एक नेशनल पार्क है।
अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एनिमल सेंचुरी क्या होती है? नेशनल पार्क कोई कुछ हद तक हम एनिमल सेंचुरी कह सकते हैं। यहाँ पर एनिमल्स को बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है? एनिमल्स को एक नेचुरल और फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो इजीली वहां पर रह सके, रिप्रोड्यूस कर सके, अपना नंबर बढ़ा सके। देखते हैं कैसे। इट इज ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर ब्रॉट। यहाँ पर जानवर अगर ना है तो उनको दूसरी जगह से शिफ्ट करके लाया भी जा सकता है। एंड गिवन फ्री एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, फ्री और नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है टू लिव, रहने के लिए, रिप्रोड्यूस एंड टू बी प्रोटेक्टेड मेनली फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ये सारा जो ताम झाम करते हैं ये ह्यूमन बींग्स से बचाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं इन्होंने नेचर को काफी हद तक डिस्टर्ब कर दिया, इसको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि जो वाइल्ड लाइफ है ये खत्म होने की कगार पर आ गई। तो कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स नेचर को ह्यूमन बींग से ही बचाने की कोशिश में लगा है। एग्जाम्पल देखते हैं एनिमल सेंचुरी की। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर टाइगर्स को बचाने की कोशिश होती है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और यहाँ पर एलिफेंट्स को बचाने की कोशिश होती है। ऑल्सो नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एनिमल सेंचुरी को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। और देखते हैं एनिमल सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, इनके दो एग्जाम्पल देखते हैं। एनिमल सेंचुरी के एग्जाम्पल ये वाले थे और बर्ड सेंचुरी के एग्जाम्पल देखते हैं। जो चिल्का लेक है ओडिशा सी कोस्ट के ऊपर, ये एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर बर्ड्स को बचाया जाता है। साथ में बर्ड्स के साथ यहाँ टॉर्टोइस को भी बचाया जाता है। एक लेगून लेक है, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। दूसरे कंट्री से काफी दूर दूर से बर्ड्स इस एरिया में आते हैं। नेक्स्ट है बायो रिजर्व। बायो रिजर्व क्या होता है? ए नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब नेचर के कई पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ए नेचुरल इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू रिकंसाइल, यानी कि दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, दिया जाता है नेचर को विद इट्स सस्टेनेबल यूज, ताकि ये फ्यूचर में काफी लंबे समय तक चल सके और इस एरिया को भी जुडिशियल प्रोटेक्शन दी जाती है। नेक्स्ट है बर्ड रिजर्व। इसी का एक पार्ट है बर्ड रिजर्व। जैसे एग्जांपल देखते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। एरिया में ज्यादातर जो बर्ड रिजर्व होते हैं कई बार छोटे भी होते हैं और इनको हम बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जूलॉजिकल पार्क। कोई भी जू होता है उसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं और जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो लिविंग एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है और लोग भी उनको विजिट कर सकते हैं। इट इज ओपन टू द पीपल टू विजिट सच एरियाज, ए प्लेस वेयर लिविंग एनिमल्स आर केप्ट एंड एग्जिबिटेड टू द पब्लिक। इसको हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। नेक्स्ट है बोटेनिक पार्क। ये बोटेनिक पार्क क्या होता है? यहाँ पर जो वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, साइंटिफिक वे में ग्रो करवाया जाता है और इस एरिया को भी एग्जीबिशन के लिए खोल दिया जाता है ताकि एक आम आदमी देख पाए कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे होती है और इसको साइंटिफिकली कैसे ग्रो करवाया जाता है। ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड आर डिस्प्लेड टू द पब्लिक। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट हैं जैसे किसी पर्टिकुलर एनिमल को बचाने के लिए। अभी हमने एग्जाम्पल देखा राइनो को बचाने के लिए, एलिफेंट को बचाने के लिए। इसी तरह सुंदरबन डेल्टा में टाइगर को बचाने के लिए जो स्पेशल जो एरिया को प्रोटेक्टेड करके और जरूरत पड़ने पर बाहर से एनिमल्स को लाकर वहां छोड़ दिया जाता है, उनको स्पेशल प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इसी तरह बर्ड्स को भी लाकर छोड़ा जाता है। और हम एक एग्जांपल देखते हैं तमिलनाडु में क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक सिस्टम डेवलप किया है। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए है। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने नेचर को बचाने के लिए जो अलग अलग नाम दिए और उनको कैसे ग्रुपिंग करना है के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।